एक बार अकबर सभा भर कर बैठे थे, बीरबल भी वहाँ हाजिर थे। बाहर किसी के रोने की आवाज़ आई, रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। अकबर ने कहा कि कौन रो रहा है, कौन रुदन कर रहा है, उसको दरबार में पेश किया जाए। वहाँ गए तो एक बुढ़िया रो रही थी, उसको अंदर बुलाया गया। पूछा गया कि तू क्यों रो रही है? मैं 2 महीने पहले तीर्थ यात्रा करने गई थी, मेरे पास एक कीमती रत्न था, मैंने पड़ोसी सेठ को रखने के लिए दिया कि यात्रा से वापस आऊँ तब मुझे वापस देना। अब वो सेठ देने से मुकर गया है। सेठ को बुलाया गया। सेठ ने कहा कि ये झूठ बोलती है, इसका रत्न तो मैंने इसको कब से वापस दे दिया है। महाराज बादशाह ने कहा कि तुमने इस बुढ़िया माई को रत्न दिया, ये हम कैसे सच माने? कोई प्रूफ? बोले 3 साक्षी है मेरे पास, कहो तो उनको बुला लाऊं। 3 साक्षियों को बुलाया गया और तीनों ने कहा कि हाँ जहाँपना हमारे सामने सेठ ने इस बुढ़िया का रत्न वापस दिया। और बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ कि दिया नहीं दिया? बोले मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास कोई गवाह नहीं है। 3 साक्षियों के सामने अकबर ने सुना कि सेठ ने रत्न वापस किया है। सेठ ने अपनी जान छुड़ाई। बुढ़िया को रत्न तो वापस मिला नहीं, वो रोती हुई चली गई। जाते जाते कहने लगी, जापना मुझ गरीब के साथ न्याय तो नहीं हुआ। इस प्रसंग के बाद बीरबल ने अकबर को कहा, जापना मुझे गड़बड़ लगती, मुझे दाल में कुछ काला लगता। बुढ़िया सच बोलती है, सेठ ने उसको रत्न नहीं दिया। उन 3 साक्षियों को वापस दरबार में बुलाया गया। तीनों को बीरबल ने अकेले में बुलाया, गवाहों को बुलाया। अगर आपने सेठ को रत्न देते देखा है, अगर आपने सेठ को रत्न देते हुए देखा है तो बताइए वो रत्न का आकार कैसा था? अब महाराज पहला जो गवाह था वो सब्जी वाला था। उसने टोकरी में से गाजर निकाली और बोला रत्न बिल्कुल इस प्रकार लंबा सा था। ठीक, तुम बाहर बैठो। दूसरे गवाह को बुलाया गया, वो चरवाहा था, गाय भैंस चराने वाला। वो बोला साहब रत्न तो बिल्कुल मेरी भूरी गाय के सिंग जैसा नुकीला था। ठीक, तुम भी बाहर बैठो। तीसरे गवाह को बुलाया गया, जो फल वाला था, वह सेब बेचता था, एप्पल। उससे पूछा गया कि रत्न कैसा था? सेब बेचने वाले ने कहा कि रत्न गोल मटोल था। तीनों के अलग अलग जवाबों से स्पष्ट था कि रत्न किसी ने भी नहीं देखा है और तीनों गवाह झूठे हैं और बुढ़िया से अन्याय हो रहा है। बीरबल ने कहा अकबर जी को कि आप बुढ़िया को रत्न वापस दिलाइए, सेठ झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर 1000 सोना महर का और जुर्माना लगाई। बुढ़िया को रत्न भी मिल गया बीरबल की चतुराई से, ऊपर से 1000 सोना महर का दंड उस सेठ को पड़ा और नज़र नीची करनी पड़ी झूठ बोलने के कारण, दगा फटका करने के कारण।
तो बीरबल में इतनी बुद्धि चतुराई कहाँ से आ गई कि बचपन से सारस्वत मंत्र जपते थे। जप्यानाम जप यज्ञोस्मि, जहाँ जप होता है वहाँ मैं होता हूँ। अधिकम जपम अधिकम फलम। और शिव गीता में शिव जी कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे यस्य, जिसके मुख में गुरु मंत्र होता है उसकी सिद्धि होती है, दूसरे की नहीं। नारायण हरि नारायण हरि। महाराज श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है। अजामिल अपने गांव की ओर आ रहा था, जंगल का मार्ग में उसने किसी अभद्र पुरुष को किसी कुल्टा के साथ दुराचार करते देखा। उस कुल्टा के शरीर की साड़ी के पल्लू इधर उधर हो गया था। वो दृश्य देखकर अजामिल की आंख में पाप प्रवेश कर गया। आरती करने के बाद लोग इधर आँखों पे ऐसे स्पर्श कराते ताकि हमारे नेत्र दोष दूर हो। आँख, नेत्र और श्रोत्र, आँख और कान से पाप भीतर जल्दी प्रवेश करता है। फालतू पिक्चर के गाने सुनने से भी फालतू बातें ज़्यादा आती, फालतू दृश्य देखने से, विकारी सीन देखने से भी विकारी विचार आते। वेद व्यास जी कहते कि आँख और कान पवित्र रखें। संतों की बात समझ में नहीं आती तो गांधी जी के 3 बंदर को सामने रखें। बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। नारायण हरि नारायण। महाराज अपनी सुशील पत्नी का त्याग कर उस उल्टा को पटा के घर ले आया। एक दिन उस गांव में साधु संत आए। दोपहर का समय, भूख लगी थी। साधु संतों ने कहा कि यहाँ कोई संत भगवत प्रेमी है। चौराहे पर बैठे हुए लोगों ने जानबूझकर साधु संतों को अजामिल के घर की एड्रेस दी। वो जानते थे कि अजामिल पापात्मा है। अज यानी पाप, मिल यानी जो मिल गया, अजामिल जो पाप में मिल गया है। वो साधु संतों को देखेगा तो चिल्लाएगा, अपमानित करेगा और हमको मुफ्त में तमाशा देखने को मिलेगा। पहले लोग बोलते थे पैसा फेंको तमाशा देखो, आज लोग मुफ्त में तमाशा देखना चाहते। चौराहे पर बैठे हुए लोगों ने साधु संतों को अजामिल के घर का एड्रेस दिया। साधु संत वहाँ आए। दरवाज़ा खटखटाया, अजामिल घर पे था नहीं। उसकी पत्नी कहो, प्रेयसी कहो, जो उल्टा, उसने दरवाज़ा खोला। देखा तो मेरे द्वार पर साधु संत। मेरे ऐसे कौन से पूर्व जन्म के पुण्य कि मेरे द्वार पर साधु संत आए हैं। इस जन्म में तो मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं की। खाकी कपड़े वाले को देखते हैं तो पुलिस थाने की याद आती है, काले कोट वाले को देखते हैं तो कोर्ट कचहरी की याद आती है, सफ़ेद कपड़े वाली नर्स को देखते तो अस्पताल की याद आती है, लेकिन संत को देखते तो भगवंत की याद आती है। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। संतों को पता नहीं कि हम किसके घर पे आए हैं। संतों ने कहा कि माता जी भूख लगी। हाँ बोले, उसने युक्ति लड़ाई कि ये आप ही का घर है, हम स्वयं पाक किए। संतों ने कहा नहाए धोए अपने हाथ से भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, खुद जी में। इतने में अजामिल आधम का। संतों ने कहा तेरी पत्नी ने भोजन करा दिया है, भोजनांत दक्षिणा लेना बाकी है। दक्षिणा? ये तो मेरी पत्नी भोली थी जो तुमको भोजन करा दिया।
मैं दक्षिणा देने वालों में से नहीं, मैं तो दक्षिणा लेने वालों में से हूँ। चुपचाप चलते बनो। बोले दक्षिणा तो हम लेके जाएंगे। अजामिल ने कहा कि मैंने तुम्हारा कमंडलू चिमटा नहीं छीना, इसी को ही दक्षिणा समझ लो। बोले दक्षिणा तो लिए बिगर हम नहीं जाएंगे। संत किसी के द्वार का टुकड़ा नहीं खाते, संत किसी के द्वार का दुख दूर कर देते। संतों ने कहा देख तेरी पत्नी माँ बनने वाली है, तेरी पत्नी माँ बनने वाली है, उसका नाम तुम नारायण रखना। अजामिल ने कहा बेटा हमको होगा उसका नाम हम कुछ भी रखें, तुमको क्या। संतों ने कहा कि तुम्हारे बेटे का नाम नारायण रखना। आज हमको बहुत सारे हम आ रहे थे सामने से, एक बहन आई, बोले स्वामी जी मेरे 2 बेटे हैं, अभी हम बापूजी से जोधपुर मिलने गए, मेरे इस बच्चे का नाम बापूजी ने सुनाऊं क्या रखा। बच्चा बड़ा प्यारा था, वो बहन इधर बैठी भी होगी। बापूजी ने मेरे इस बेटे का नाम आसुमल रखा है, जयराम जी की। नारायण हरि नारायण हरि। बड़ा प्यारा बच्चा था। तो महाराज अजामिल ने जान छुड़ाने के लिए कहा ठीक है बेटे का नाम हम नारायण रखेंगे। साधु संत चल दिए। समय पाकर बेटा हुआ, पिछली अवस्था में संतान हुई है, स्वाभाविक प्रेम हुआ। नारायण इधर आना, नारायण ये तो करना, नारायण ये काम तो करना, नारायण मम्मी को ये बोलना, नारायण मेरे लिए पानी। उसका नारायण नारायण अनजाने में चालू हो गया। अब महाराज अजामिल समय पाकर जो अति भोगी होते उनकी अपमृत्यु होती है, काल लेने आया। अजामिल ने सोचा कि अपमृत्यु हुई, काल लेने आए। इतने में जमड़े आए हैं, बैंकुट से पार्षद भी आए। अब दिन और रात का मिलन होता नहीं, लेकिन जमड़े और पार्षद एक साथ क्यों आए हो? बोले इसका जीव लेने। बैंकुट के पार्षदों ने कहा कि आप इसका जीव नहीं ले जा सकते। क्यों? कि इसने नारायण का सुमरन किया। बोले इसने नारायण का नहीं, अपने बेटे का सुमरन, बेटे का नाम नारायण। बोले इसका बेटा तो अभी हुआ है, इसका बेटा तो अभी हुआ है। नारायण नाम पर अधिकार तो अनादिकाल से बैंकुटाधिपति का है। कैसे भी इसने लिया तो भगवान का नाम। बोले जमड़े ध्यान से सुनो, कोई किसान, मराठी में खेतकरी बोल, अंग्रेजी में फार्मर कहते, गुजराती में खेडूत के, कोई किसान अपनी पत्नी से घर से झगड़ा करके जाए और उस खेत पे पहुँचे, उसके हाथ में अनाज हो, अनाज के दाने हो, उपजाऊ जमीन हो, फेंकेगा तो दाने उगेंगे कि नहीं उगेंगे? उगेंगे। अब उसकी पत्नी प्रेम करके स्नेह से मालपुआ खिला के भेजे और फिर जाके वो अनाज के दाने फेंके उपजाऊ खेत में, तो भी उगेंगे। तुलसी अपने राम को रिज भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज सियावर रामचंद्र। आप भगवान का नाम भाव से लो, प्रेम से लो, कुभाव से लो, लेकिन उसका जो स्वभाव है पाप मिटाना, पुण्य बढ़ाना, बुद्धि का प्रकाश करना, भगवान से प्रीति कराना, वो करके रहेगा। आपके मुंह में मिश्री है, आप प्रेम से खाइए, क्रोध से खाइए, मिश्री आपका मुंह मीठा करेगी। आप क्रोध से अग्नि के पास बैठे हैं, अग्नि का स्वभाव है आपकी ठंड मिटाना और प्रकाश देना। बर्फ को आप
प्रेम से मुंह में डालो कि क्रोध से डालो, बर्फ मुंह में ठंडक करेगी। जब ये जड़ चीज़ें अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो भगवान का नाम तो चैतन्य है, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगी। महाराज यमड़ों ने कहा कि ये वकील बड़े पावरफुल है। यमड़े हार कर चले गए और अजामिल की अपमृत्यु टल गई। अजामिल ने ये संवाद सुना यमड़ और पार्षदों का। अजामिल को हुआ कि मैंने संतों के कहने से बेटे का नाम नारायण रखा तो मेरी अपमृत्यु टल गई। मैं सचमुच किसी ब्रह्मज्ञानी सदगुरु से मंत्र लेके जपता तो मेरा जन्म मरण का चक्कर भी टल जाए, मोक्ष मिल जाए। इसलिए तो भक्त गाते हैं कि जिसने हरि का नाम लिया, जिसने हरि का नाम लिया है वो तर गया भव से पार। जिसने हरि का नाम लिया, जिसने हरि का नाम लिया, तर गया भव से पार हो, तर गया भव से पार। भज ले नारायण का नाम, भज नारायण का नाम।
कृपा से ही नारायण की कृपा से ही जन्मे भक्त प्रहलाद हो, जन्मे भक्त प्रहलाद। दानव घर भक्ति का दर्शन, दानव घर भक्ति का दर्शन प्रगटे श्री भगवान हो, प्रगटे श्री भगवान। भजले नारायण का नाम, भजले नारायण का नाम। नारायण जप पाप को काटे, नारायण जप पाप को काटे पुण्य बढ़े है अपार हो, पुण्य बढ़े है अपार। तन मन से नारायण भज ले, तन मन से नारायण भज ले सेवा कर निष्काम हो, सेवा कर निष्काम। भजले नारायण का नाम, भजले नारायण का नाम। हे हरि, हे हरि, हे हरि। जिसने हरि का नाम लिया वो, जिसने हरि का नाम लिया वो तर गया भव से पार हो, तर गया भव से पार। भजले नारायण का नाम, भजले नारायण का नाम। भजले नारायण का नाम, भजले नारायण का नाम। भजले नारायण का नाम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ वेदन ये गावा। कबीरा सोई मुख भलो, जो मुख निकसे राम, जो मुख राम ना निकसे वो मुख है किस काम।
जीते जी जिसने राम राम न जपा, भगवत नाम न जपा, आदमी मर जाता है, कंधे पे उठा के लोग ले जाते, तब बोलते हैं राम नाम संग है सत्य नाम। जीते जी बोले नहीं, अब मरते लोग कंधे पे उठा के उसको बोलते अंतिम यात्रा में राम नाम संग है। राम शब्द को पलटाओ तो होता है मरा। जो जीते जी भगवत नाम सुमरन नहीं करता, समझना वो तो मरा हुआ ही है। इसलिए अर्थी पे उठा के ले जाते तो उसको उसके कान के आगे बोलते राम नाम संग है सत्य नाम संग है, आखिर यही गत। अभी उसको अग्निदाह नहीं मिला है, इसके सूक्ष्म अचेतन मन में कहीं संस्कार पड़ जाए, इस जन्म में इसने जो गलती की दूसरे जन्म में गलती सुधार ले। इसलिए बोलते हिंदू धर्म में राम नाम संग है सत्य नाम संग। हमारे भारतवर्ष में लोग पहले एक दूसरे से मिलते थे तो बोले राम राम, तुझ में राम मुझ में राम, जय जय तेरी भी जय मेरी भी जय, राम राम। फिर आए अंग्रेज, बोले हेलो हेलो, मतलब तुम हिलो तो हम आगे बढ़े। हिला दिया इंडिया को, हिलो, हिलते ही रहे भाई। नहीं, जब जब भगवत नाम का आदर करना छोड़ा तो ऐसी हालत, गुलामी की हालत में चले गए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जहाँ डाल डाल की सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इतना तो फिल्म वाले, सोने की चिड़िया ऐसी क्यों हो गई? त्रिकाल संध्या करना छोड़ दिया, भगवत गीता के श्लोक पढ़ने छोड़ दिए, भगवत नाम का आनंद